दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा शास्त्रों में आरोग्य रहने के नियम के बारे में। सभी शास्त्रों में आरोग्य रहने के नियम, भारतीय जितने भी महान पवित्र ग्रंथ है, चारों वेदों के साथ उपनिषद, गीता आदि सभी में आध्यात्मिक दर्शन के साथ जीवन जीने की कला के साथ आरोग्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है, उनका विस्तार से एवं बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में समस्त नियम भरे पड़े हैं। इन ग्रंथों का गहन अध्ययन कर ही हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में आरोग्यता के बारे में लिखा गया है कि तन के रोग, मन के रोग, भव के रोग से मुक्त रहना ही आरोग्यता है। रोगग्रस्त तन मन वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। शरीर की अपेक्षा मन का निरोग रहना ज़्यादा आवश्यक है। सच बात तो यह है कि मन शक्तियों का खजाना है। मन का स्वस्थ रहने से ही उन शक्तियों का भरपूर उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि शरीर का रोग असाध्य होकर अंतिम स्थिति में पहुंचने पर इस वर्तमान शरीर का अंत हो जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, शरीराणि विहाय जीर्णाय न्यानि शयति नवानि देहि, अर्थात जीर्ण हुए शरीरों को त्याग कर जीवात्मा दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। जीर्ण शरीर से जीव निकल जाने पर इस वर्तमान स्थूल शरीर से छुटकारा मिल जाता है, पर मन रोगग्रस्त रहने पर जन्म जन्मांतर बिगड़ जाता है। कहा गया है कि रोगग्रस्त मन जीव को अधोगति में ले जाता है। इसलिए भारतीय दर्शन में कहा गया है कि कम से कम मरते समय अच्छी सोच, सकारात्मक विचारों, पवित्र ग्रंथों का मनन चिंतन अध्ययन करना चाहिए। जैसा मन होता है उस जीव का अगला जन्म वैसा ही मिलता है, वैसा ही होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने निरोग ज्वर रहित मन से संताप रहित होकर कर्म करने को कहा है। युद्धस्य विगत ज्वरः, व्यग्रता, आसक्ति, ममता, चिंता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, असहिष्णुता, अधैर्य और दर्प आदि मन के रोग है, व्याधियाँ है। इनके वशीभूत होना, इनके आदि होना, हैबिचुअल होना, इनके बस में होना मानसिक व्याधिग्रस्त, मानसिक रोगग्रस्त होना है। इन्हीं व्याधियों को भगवान श्री कृष्ण ने ज्वर कहा है। जो इन व्याधियों से मुक्त रहता है, यानी काम, क्रोध, मोह आदि के वेगों को सहन दमन कर सकता है, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है, वही योगी हो सकता है। शास्त्र में कहा गया है, सुक्रोति हेव या सोढ़ु प्रज्ञा शरीर विमोक्षात् काम क्रोध दर्भम वेगम स युक्त स सुखी नरः, अर्थात इन व्याधियों से युक्त रहने वाला मन ही मानव का शत्रु है, और इसके विपरीत यानी इसके वहाँ न होकर स्वस्थ रहने वाला मन ही मानव का मित्र भी है। बंधु आत्मा मनस्य येनात्मा मनः जितः अनात्मनस्य शत्रुवे वर्तते त्वमेह शत्रुवतः, अर्थात जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उसका तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर
नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। ऐसे मित्र रूप मन का सहारा लेकर परम पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना ही मानव मात्र का कर्तव्य है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।